Assalamu alaikum students and welcome to the computer programming using C++. In today's lecture we are going to discuss third type of loop जो कि हमारे पास इस चैप्टर लूप के चैप्टर में लास्ट टाइप भी है एंड दैट इज नोन एज डू वाइल लूप। जिस तरह से कि हम लोगों ने इससे पहले लूप्स में हम स्टडी किया कि हमारे पास फॉर लूप को हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स अ प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, मींस वी नो द टारगेट इन एडवांस। सिमिलरली हम लोगों ने वाइल लूप को स्टडी किया कि हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल तब करते हैं व्हेन वी आर नॉट श्योर दैट हाउ मेनी टाइम्स अ प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे पास फॉर लूप के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वी कैन इजीली इंप्लीमेंट ऑल दोस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप एज वेल। लेकिन उसके साथ साथ कल हमने ये भी वीडियो में देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली वाइल लूप के जरिए ही इंप्लीमेंट हो सकते हैं। सो चलिए आज चलते हैं हम लोग और थर्ड टाइप ऑफ लूप को स्टडी करते हैं विच इज नोन एज डू वाइल लूप। देखिए जैसे कि नाम से भी क्लियर है कि डू वाइल मतलब पहले काम परफॉर्म करो और उसके बाद चेक करेगा कंडीशन को। तो हमारे पास इससे पहली जो लूपिंग टाइप्स थी उसमें हमने यही देखा था कि कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड, कोई भी बॉडी ऑफ लूप तभी एग्जीक्यूट होती थी जब हमारे पास कोई कंडीशन ट्रू रहती थी। जब तक कंडीशन रिमेन्स ट्रू तब तक हमारे पास वो पीस ऑफ कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता था। लेकिन जैसे ही हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती थी वो उस बॉडी ऑफ कोड को छोड़ता था, स्किप करता था और नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट्स होती है उनको एग्जीक्यूट करता था। डू वाइल लूप थोड़ा सा उससे डिफरेंट है और उसके बारे में हम ये कहते हैं कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स इट्स स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट मतलब कम से कम अपनी स्टेटमेंट को एक बार मस्ट एग्जीक्यूट करता है वेदर द कंडीशन इज फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब अगर कंडीशन पहली दफा फॉल्स ही क्यों ना हो वो पहली दफा बगैर चेक किए अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करने के लिए कंडीशन को चेक करता है। सो देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग के जरिए देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको बताएंगे कि अपनी स्टेटमेंट को कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट करता है चाहे आपके प्रोग्राम के अंदर कंडीशन पहली बार ही फॉल्स ही क्यों ना हो। नॉर्मली कहा जाता है कि हम लोग डू वाइल लूप का यूज ऐसी सिचुएशंस में करते हैं जहां पर हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर रहे हो। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि जब कभी भी प्रोग्राम रन हो तो बगैर कोई इनपुट एक्सेप्ट किए, कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिमांड दिए वो आपको सबसे पहले स्क्रीन पर एक मेन्यू स्क्रीन पर शो कर दे। तो उस वजह से हम लोग देखें जैसे अक्सर औकात हम होटल्स वगैरह में विजिट करते हैं तो चाहे आप ऑर्डर दे या ना दे वेटर का ये काम होता है, ड्यूटी होती है कि वो आपके सामने मेन्यू लिस्ट जरूर लेकर आता है, वो आपको मेन्यू जरूर शो करवाएगा। तो नॉर्मली एज सच उन सिचुएशंस में हम लोग ज्यादातर डू वाइल लूप का सहारा लेते हैं। सो चलिए सबसे पहले ये चेक करते हैं जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले भी प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। सो सबसे पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट और द सिंटैक्स ऑफ दैट टॉपिक और कॉन्सेप्ट, मतलब उसका राइटिंग स्टाइल क्या होगा जब हम उसको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे। सो रिमेंबर वन थिंग, whenever we are going to use do while loop we should always take start from the reserve word which is known as do. So do dear यहां पर एक reserve word है। After that you should use the braces to define the block of do while loop। तो हम लोगों ने ओपनिंग ब्रेस लगाई, यहां पर हमारे पास C++ स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होगा, मतलब 1 2 3 जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वी शुड इनक्लोज ऑल दो स्टेटमेंट इन ब्रेसेस। और उसके बाद हमारे पास यहां पर जो कंडीशन होगी वो इस डू वाइल की बॉडी में सबसे एंड पर होगी, यहां पर वाइल। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने क्लोजिंग ब्रेस के फौरन बाद ही इसको लगाए, इट इज नॉट नेसेसरी, आप इसको निचली लाइन पर भी लिख सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, इस ब्रेस और इस वाइल के दरमियान कोई थर्ड चीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली एक और डिफरेंस जो कि वाइल और डू वाइल में आता है वो ये है कि हमेशा हमारे पास वाइल लूप की इस कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं होता था, जबकि डू वाइल लूप अगर जब कभी भी हम यूज करेंगे यहां पर हम लोग वाइल की कंडीशन जब भी लगाएंगे उसके एंड पर हम लोग सेमीकोलन मस्ट यूज करेंगे। सो जब कभी भी आपको अक्सर औकात इसका क्वेश्चन अगर आ भी जाए पेपर में तो ज्यादातर इस तरह से आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। So your answer should be that while loop is used when we don't know in advance that how many time a program will be executed।
इसी तरह डू वाइल लूप के बारे में आप कहें कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स इट्स स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस वेदर द कंडीशन इज फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप दोनों टाइप्स के अपने अपने सिंटैक्स को मेंशन करें और सिंटैक्स को मेंशन करने के बाद एक छोटी सी एग्जांपल लेकर व्हाइल लूप के जरिए भी इंप्लीमेंट कर दें और इसी तरह से डू व्हाइल लूप के जरिए भी उसको इंप्लीमेंट कर दें। सो हमेशा याद रखें कि आपने जब कभी भी डू व्हाइल को यूज करना होगा या और किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, रिमेंबर वन थिंग, आपने उनके जनरल साइंटिस्ट की वायलेशन नहीं करनी। आपको जिस तरह से उसने साइंटिक्स में बताया है, यू शुड यूज और फॉलो द सेम पैटर्न कि आपने हमेशा डू लिखना है, फिर ब्रेसेस लगानी है, ब्रेसेस के अंदर जो आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन नीड, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा व्हाइल, जो कि वंस अगेन अनदर रिजर्व वर्ड, और इसके बाद यहां पर हमारी कंडीशन होगी व्हिच डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। सो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, एक डिफरेंस को देखते हैं डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप के दरमियान। यहां पर हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक छोटी सी एग्जांपल मैंने ली है, डमी एग्जांपल, जिसमें मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या फर्क है। तो उसको मैंने छोटे से प्रोग्रामिंग पीस ऑफ कोड के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहां पर मैंने सिंपली यूज की है कांस्टेंट्स। जरूरी नहीं है कि आप हर बार वेरिएबल ही यूज करके उसी को वैल्यू देकर उसके ऊपर आप कंडीशन अप्लाई करें। यू कैन डायरेक्टली यूज द कांस्टेंट्स एज वेल, जस्ट लाइक हियर वी हैव यूज्ड टू कांस्टेंट, वन इज 2 अनदर वन इज 1। तो हमने क्या कहा, व्हाइल 2 इज लेस देन 1, सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 2 कभी भी 1 से लेस नहीं हो सकता, 2 हमेशा 1 से ग्रेटर है। तो चूंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है, 2 इज लेस देन 1 नहीं है बल्कि 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो वो कभी भी इस ब्लॉक ऑफ कोड में एंटर नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम हमारा आउटपुट इसमें क्या आएगा, नथिंग, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन पर, जस्ट सिंपली आपको स्क्रीन ब्लैंक नजर आएगी क्योंकि हमारे पास कंडीशन यहां पर फॉल्स हो रही है। नाउ लुक एट इनटू द सेकंड प्रोग्राम जिसको हम लोगों ने डू व्हाइल के जरिए इंप्लीमेंट किया है। सो इन डू व्हाइल लूप हमने देखा कि स्टार्ट कहां से लिया, डू से हमने स्टार्ट लिया और सडनली हमें क्या मिल गया, स्क्रीन पर सबसे पहले हेलो। तो बगैर कंडीशन को चेक किए वो डायरेक्ट स्क्रीन पर क्या प्रिंट कर देगा, हेलो को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। बट आफ्टर प्रिंटिंग दिस मैसेज विच इज हेलो इन दिस केस, जब वो आके कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन में उसको क्या मिला, व्हाइल 2 इज लेस देन 1, तो कंडीशन यहां पर फॉल्स हो जाती है, बट वो ऑलरेडी अपना आउटपुट डिस्प्ले कर चुका होता है। तो क्या मतलब, वो यहां पर पहली बार वो अपनी स्टेटमेंट को कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इसके बाद वो व्हाइल लूप की ही तरह अपना रिपीटिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी वो अपनी स्टेटमेंट को एक बार जरूर एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है और फॉल्स होने पर वो प्रोग्राम से क्विट करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इसी तरह से देखिए यहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा एक और प्रोग्राम कंसीडर किया है। इस प्रोग्राम में हमने देखिए क्या किया, हमने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया हुआ है और उसको इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी है 1 के नाम से, नंबर से। इसके बाद हमने क्या लिखा, डू सी आउट आई की वैल्यू को स्क्रीन पर शो करवाना है विच इज इन दिस केस 1। उसके बाद एंड से न्यू लाइन पर आया और आई प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और यहां पर देखिए आई बिकम्स 2 नाउ। तो जब आई की वैल्यू 2 बन जाएगी तो उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। जब कंडीशन को चेक करेगा तो वहां पर वो रिलेशनल ऑपरेटर के जरिए कंपैरिजन करेगा, आई इज लेस देन 1 मतलब 2 इज लेस देन 1, सो कंडीशन है फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्विट करता है, लेकिन स्क्रीन पर 1 को प्रिंट कर चुका होता है। अगर यही प्रोग्राम हम लोग व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट करना चाहें तो ये कभी भी कुछ भी स्क्रीन पर शो नहीं करेगा और सिंपली प्रोग्राम से क्विट कर जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह चलिए कुछ एक आध और प्रोग्राम भी कंसीडर करते हैं जो कि हमने डू व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट किया। तो यहां पर प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स हैं। इसी से मिलता जुलता एक रिलेटेड प्रोग्राम हम लोगों ने व्हाइल लूप के जरिए भी किया था जिसमें हमने कहा था कि प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। वो हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में भी देखा। अब उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके बजाय इसके कि हम इवन नंबर शो करें, इस बार हम इस प्रोग्राम में
ऑड नंबर शो करवाना चाहते हैं और रेंज दे दी है प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर फ्रॉम 1 से लेकर 50 तक के दरमियान। सो अब हर एक स्टूडेंट को पता है जैसे कि जो हमारे पास ऑड नंबर है वो कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। सो इस तरह से हमारे पास 1 से 50 की रेंज के दरमियान जो सबसे लास्ट ऑड नंबर होगा वो होगा 49। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमने n को एक इनिशियल वैल्यू असाइन कर दी विच इज इन दिस केस 1। अगर हमें ये इवन नंबर का कहता तो 1 से 50 के दरमियान तब हम स्टार्ट लेते 2 से। चूंकि यहां पर हमें ऑड नंबर कहा गया तो हमारा पहला नंबर ऑड 1 ही है, तो हमने इनिशियली वैल्यू n को 1 असाइन कर दी। उसके बाद वो देखिए क्या कर रहा है, n की वैल्यू को स्क्रीन पर शो करवा रहे हैं। शो करवाने के बाद हमें पता है नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1 के बाद 3 विच कम्स आफ्टर द एडिशन ऑफ 2। जब हम लोग 1 के साथ 2 को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 3, तो ये क्या बन जाएगा 3। फिर हमारे पास वो कंडीशन को दोबारा चेक करेगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 50, तो कंडीशन को यहां पर उसने क्या किया, चेक किया। तो जब चेक कर लेगा तो क्या कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से फिर 5 को प्रिंट करेगा, 7 एंड सो ऑन अप टू 49। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम लोग उसी तरह ही रिपीटिशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने फॉर लूप में किया, जिस तरह से हम लोगों ने व्हाइल लूप में किया। हाँ, फर्क इनके दरमियान ये है कि फॉर लूप ज्यादातर आइडियल है उन प्रोग्राम्स के लिए जिसमें हमें टारगेट का इन एडवांस पता होता है। व्हाइल लूप को हम लोग ज्यादातर आइडियल समझते हैं उन प्रोग्राम्स के लिए जिसमें हमें ये श्योरिटी ना दी जाए कि प्रोग्राम ने कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। इसी तरह से डू व्हाइल लूप आइडियल है उन प्रोग्रामिंग सिचुएशन के अंदर जब आप अपनी स्टेटमेंट को कम से कम एक बार मस्ट एग्जीक्यूट करवाना चाहे कंडीशन पहली बार पे फॉल्स क्यों ना हो रही हो, तो उन सिचुएशन में जो सबसे आइडियल लूपिंग मैकेनिज्म है वो हमारे पास है डू व्हाइल लूप के नाम से। सो डियर स्टूडेंट, अब आपके काम ये होना चाहिए कि आप इन प्रोग्राम्स की जो कि मैंने इन वीडियो लेक्चर्स में बताए उनकी आप प्रैक्टिस जारी रखें, इनको परफॉर्म करते रहें। जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली या वर्बली बातें डिस्कस कर रहे होते हैं इसके अंदर, वही आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, चेक करें, कहीं पर एक वैल्यू लगाएं, कुछ वैल्यू को चेंज करें, इनको मुख्तलिफ अंदाज से प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को चेंज करते रहें और उनको कंपाइल करके रन करके इनके आउटपुट देखते रहें और इनकी प्रैक्टिस जारी रखें। इंशाल्लाह हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर एक ही मैं वीडियो लेक्चर के अंदर आपके लिए फॉर लूप के, व्हाइल लूप के और डू व्हाइल लूप के प्रोग्रामिंग की कुछ और फर्दर प्रोग्राम्स की भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।